नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सियासी दंगल अभी जारी है। फिलहाल 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 चरण के मतदान में ही तमाम विपक्षी दलों और तमाम इन विरोधियों को ये दिखने लगा है कि चुनावी नतीजा आखिर उत्तर प्रदेश का क्या होने वाला है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी चुनावों के बहिष्कार की बात कर रही है, तो वहीं आंदोलनजीवी राकेश टिकैत का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल राकेश टिकैत ने ये दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत सकती है। इसमें हैरान करने वाली बात जरूर है कि राकेश टिकैत इस तरीके का दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राकेश टिकैत की ओर से उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है अगर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की तरह ही इन चुनावों में भी गड़बड़ी हो। तो ये बड़ा बयान राकेश टिकैत की ओर से देखने को मिला है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन छेड़ा था, जिस तरीके से उनका मकसद इस पूरे आंदोलन के जरिए सिर्फ एक ही रहा है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना, किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाना, ये एकमात्र लक्ष्य था जिसे लेकर आगे बढ़ रहे थे आंदोलनजीवी राकेश टिकैत। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार जारी है, पहले चरण का मतदान काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां पश्चिमी यूपी की कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें तमाम वो सीट थी जो किसान बेल्ट और कह सकते हैं कि जाट बेल्ट उसे कहा जाता है, वहां जहां किसानों को साधने की भरपूर कोशिशें राकेश टिकैत की ओर से की गई थी, जहां किसानों को बरगलाने की भरपूर कोशिशें राकेश टिकैत की ओर से की गई। आखिर इस किसान बेल्ट और जाट बेल्ट का क्या चुनावी नतीजा होगा, ये 10 मार्च को सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये माहौल अब राकेश टिकैत को भी डरा रहा है और यही वजह है कि राकेश टिकैत लगातार इन चुनावों के बीच इस तरीके की बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के इन बयानों में डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो पैतरा उन्होंने अपनाया था कि किसी भी तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में किसानों को बहकाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाए और किसानों को बरगलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नतीजा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी यूपी इलेक्शन 2022 में जीत सकती है तभी जब गड़बड़ी संभव हो। यानी जो तमाम बातें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, वही अब राकेश टिकैत भी कर रहे हैं। यानी राकेश टिकैत भी अब ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी चुनावों को प्रभावित कर रही है, इस तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और राकेश टिकैत का बयान भी अब उसके साथ साथ आ रहा है। तो राकेश टिकैत ने न सिर्फ ये दावा किया है, बल्कि इसके अलावा किसानों के मुद्दे से लेकर लखीमपुर खीरी हिंसा और साथ ही जो गन्ना किसान हैं उनका जिक्र भी राकेश टिकैत की ओर से किया गया। प्रयागराज में प्रेस क्लब में राकेश टिकैत की ओर से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि किसान बहुत समझदार है, वह अपना भला और बुरा अच्छी तरीके से जानता है, वह सोच समझकर ही किसी भी दल को वोट करेगा, किसान उसी को वोट देगा जो उसके हक की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज यूपी का किसान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसान मौजूदा सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा। आखिर ये राकेश टिकैत तय करने वाले कौन होते हैं कि किसान किसके हक में वोट करेगा और किसके खिलाफ वोट करेगा। देश का किसान इतना मजबूत है, इतना सक्षम है, इतना समझदार है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है कि आखिर उसे किसके लिए मतदान करना है। तो राकेश टिकैत किसानों को बरगलाना छोड़ दें, क्योंकि ये हमने पूरे किसान आंदोलन के वक्त भी देखा था कि किस तरीके से किसानों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया और किसानों का इस्तेमाल करके अपनी चुनावी रोटियां, सियासी रोटियां राकेश टिकैत ने सेकी, ताकि विपक्ष को किसी भी तरीके से साथ जो है वो इन तमाम लोगों का मिल सके। यही वजह है कि आज राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार योगी सरकार से बेहतर थी। अगर राकेश टिकैत सिर्फ किसानों की बात करते हैं तो वो ये सवाल भी जरूर उठाते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी
गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया था और उन गन्ना किसानों का भुगतान योगी सरकार में किया गया है। हालांकि कुछ गन्ना किसानों का भुगतान अभी भी जरूर अटका हुआ है, लेकिन राकेश टिकैत ये क्यों नहीं कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी किसानों की हालत बेहद बेहाल थी। और बात अगर वो गन्ना किसानों की करते हैं तो खासतौर पर गन्ना किसानों का करीब 1 साल तक पेमेंट रुका रहा, 2-2 साल तक पेमेंट रुका रहा, लेकिन उसका जिक्र राकेश टिकैत की ओर से नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत आज ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी बार बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने फसल की कुल लागत पर 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए समिति गठित करने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने धान की फसल बेचने के लिए किसानों को 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत देनी पड़ी, तब जाकर उन्हें चेक मिला है। इस तरीके के तमाम आरोप राकेश टिकैत बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन उनकी छवि पर बार बार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने बंगाल पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वो तारीफ करते हैं। जब ये खुलासा होता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव खालिस्तानियों का समर्थन ले रहे हैं, उस पर राकेश टिकैत कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो एक आंदोलनकारी हैं, उन्होंने तो आंदोलन किया है, तो वो तो खालिस्तानियों का समर्थन ले नहीं सकते हैं। तो इस तरीके के बयान राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं बेनकाब करते दिखाई देते हैं जब राकेश टिकैत ये तमाम सियासी बयानबाजी करते हैं। और आज भी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर राकेश टिकैत को किसानों का इतना ही हित, उनके हित की इतना ही चिंता है, तो फिर वो समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं? वो समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, ये राकेश टिकैत का ही गढ़ था मुजफ्फरनगर, जहां ये दंगा हमने देखा। इसके अलावा फिर चाहे वो बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो या फिर जिस तरीके से गन्ना किसान बेहाल थे, उनके पेमेंट सालों सालों तक नहीं हुआ, उसकी बात राकेश टिकैत नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो आज समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की मंशा साफ है कि वो एक दल को अपना समर्थन दे रहे हैं। वो एक किसान नेता से ज्यादा भूमिका एक राजनेता की निभा रहे हैं, जहां वो बीजेपी को हराने की बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं कि तमाम सियासी बयानबाजी का दौर राकेश टिकैत की ओर से जारी है। लेकिन राकेश टिकैत का जो मकसद था इस पूरे आंदोलन की आड़ में बीजेपी को हराना, उन्होंने मुजफ्फरनगर की जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाना और बीजेपी को हराने के लिए ही वो काम करेंगे। और कहीं ना कहीं वो उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप रख रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल जो है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को डरा रहा है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके का डर उनका सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत सकती है अगर पंचायत चुनाव की तरह गड़बड़ी हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इसलिए योगी आदित्यनाथ का जीतना भी जरूरी है। यानी राकेश टिकैत ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ में कोई भी नहीं हरा सकता है। जिस तरीके का माहौल गोरखपुर का है और वो समझ चुके हैं, और यही वजह है कि इस तरीके के दावे राकेश टिकैत की ओर से किए जा रहे हैं। तमाम बातें वो करते हैं, लखीमपुर की हिंसा का जिक्र करते हैं, जहां कोर्ट ने अजय मिश्रा टहनी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे को जमानत दी, लेकिन इसका ठीकरा भी वो केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर फोड़ते हैं। ये अपने आप में आरोप बताने के लिए काफी है कि राकेश टिकैत कहीं न कहीं जिस रणनीति पर काम कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं उसमें फेल हो सकती है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की जो सियासी बयानबाजी का जो दौर है वो राकेश टिकैत की ओर से जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।